मुहूर्त की बड़ी महिमा है। हमारे एक प्रेमी थे, नैमिषारण्य वाले शास्त्री जी, बड़े पवित्र आत्मा थे, ऋषि थे वो, अद्भुत संत ही थे, ऋषि ही थे। अब उनका शरीर नहीं है, भगवत धाम प्रयाण हो चुका है। वे गृहस्थ परिवेश में रहते हुए महान सन्यासी थे, ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान थे। हैं? नैमिषारण्य में बाराबंकी, समझो बाराबंकी में रहते थे। तो हमसे उन्होंने कहा, मलुक पीठ का जीर्णोद्धार होना था, नया निर्माण शुरू होना था, पुराना तो सब खंडहर हो गया था, गिर गया था। अर्थ का संकट प्राय रहता ही है। तो उस समय कुछ ऋण भार भी सिर पर था, और एक महात्मा थे, वो इंजीनियरिंग वाला काम जानते थे, उन्होंने नक्शा बनाया था। तुलसीदास जी नाम था उनका, छावनी वाले महाराज जी के शिष्य थे। इंजीनियरिंग करके तब साधु बने थे वो, तो इंजीनियर थे, अच्छे इंजीनियर थे। उन्होंने वाल्मीकि भवन का नक्शा बनाया, छावनी का, सुदामा कुटी का, भक्तमाल भवन का नक्शा भी उन्हीं का बनाया हुआ है, बहुत अच्छे थे। तो उनको ही हमने कहा, महात्मा हैं, ये बना देंगे नक्शा। तो महाराज जी उन्होंने नक्शा तो बना दिया, नाप तोल करके। पुरानी बात है, लेकिन नक्शा बनाने के साथ ही साथ एक बात और कह दी। ये बात 2003 की है कि आप महात्मा हो, महात्मा लोगों के काम ऐसे ही होते हैं, उन पर हम भरोसा नहीं करते हैं। इतना तो सामान लाकर रख दो, इतना सरिया, इतना गिट्टी और इतना सीमेंट, इतना बजर फुट, ये तो सामान चाहिए। और सामान के अलावा 10 लाख रुपए हमारे पास जमा कर दो, जिसमें हमें किसी को कुछ पेमेंट करना हो तो हमको आपको परेशान न करना पड़े, और हम पूरा हिसाब लिख के देंगे आपको। हमने कहा आपका अविश्वास नहीं है, लेकिन हम इतना कहाँ से लाएंगे? बोले नहीं लाएंगे तो काम नहीं होगा। तो हम ठंडे पड़ गए। हमने कहा चलो, एक कहावत है ना कि ना इतना होगा ना इतना होगा, न नॉर्मल तेल हुई है, और आगे की बात हम बोलेंगे नहीं। तो हम शांत हो गए। तो हमारे नैमिषारण्य वाले शास्त्री जी थे, उन्होंने कहा, महाराज जी मैंने जो मुहूर्त शोधन किया है वो सर्वोत्तम मुहूर्त है। आप भले ही मंदिर मत बनाओ, क्योंकि उसमें बहुत पैसा लग रहा है, सत्संग भवन मंदिर वगैरह बनाने में। एक कक्ष ही बनाना शुरू कर दो, गौशाला ही बनाना शुरू कर दो, पर भले ही कर्ज है, पर इस मुहूर्त में आप काम शुरू कर दो। मेरी प्रार्थना है आप काम शुरू कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, कर देते हैं शुरू। तो सबसे पहले पूज्य गुरुदेव के लिए कुटिया बनवानी थी, भक्तमाली जी के लिए। तो हमने कहा गुरुदेव से ही काम, उनके निमित्त ही श्री गणेश करें। तो महाराज जी को ही भूमि पूजन के लिए सुदामा कुटी से बुलवाया, और एक दो कमरे की नींव खुद गई, फिर नीचे गौशाला बन जाएगी, ऊपर महाराज जी रह जाएंगे, और शिलान्यास हो गया। बहुत
किसी को बुलाया नहीं, सामान्य रीति से नैमिषारण्य वाले शास्त्री जी थे, उन्होंने कर्मकांड की विधि भी संपादित कर दी और हो गया। होने के बाद हमसे बोले, जब तक जीवित रहोगे धरती पर तब तक कन्नी बंद नहीं होगी। जब तक धरती पर जीवित रहोगे तब तक कन्नी बंद नहीं होगी। एक जगह नहीं, 20 जगह काम चलेंगे। और व्यवस्था कैसे जुट रही है इसमें आप अपना दिमाग मत लगाना, क्योंकि ठाकुर जी ने इतना सुंदर मुहूर्त निकाला है। और बिल्कुल बात आपको सच्ची कहें शास्त्री जी, ज्योतिष का चमत्कार के सामर्थ्य न होने पर भी मलुक पीठ में काम चला, गौशाला का काम, सूर्य श्याम में काम, जड़खोर में तो इतना बड़ा काम है कि वहाँ कोई ना कोई काम होता ही रहता है। कितने पुराने स्थानों का जीर्णोद्धार, कितने नवीन मंदिरों का निर्माण, और अभी भी 10-20 जगह काम चल रहा है। रेवासा में तो इतना बड़ा काम है, बाउंड्री बनाने का काम रेवासा में शुरू किया, अभी पूरा स्थान बाउंड्री के भीतर नहीं आया, गौशाला बाहर छूट गई। 1.5 किलोमीटर की बाउंड्री है आश्रम की। बाउंड्री बनाने में 2 करोड़ का खर्च हुआ। अभी बाउंड्री पूरी नहीं हुई, मतलब और ऊंचे ले जाना उसको, वो काम चल रहे हैं। अब स्थान का जीर्णोद्धार, कम से कम 550-600 वर्ष पुराना भवन है। स्थान इतना बड़ा है, 11 चौक हैं, 7 कुआं हैं, 1 बावड़ी है, 1.5 मीटर चौड़ी दीवारें हैं। अब वैसा मजबूत द्वारा तो बन नहीं सकता है। अब जहाँ जहाँ से कुछ टूट फूट हो रही है, कहीं चूना अपनी पकड़ खो रहा है तो उसको उछेल करके फिर उसको ठीक किया जा रहा है। उस मरम्मत में भी उस स्थान के जीर्णोद्धार में, नवीनीकरण में कई करोड़ रुपए खर्च होगा। हम समझते हैं 10-15 करोड़ रुपए खर्च होगा, तब स्थान का जीर्णोद्धार होगा। नया नहीं बनेगा कुछ भी, जीर्णोद्धार होगा। अभी इस बीच में वेद विद्यालय का भी नया भवन बन गया। कहने का आशय हमारा ये है, अभी उत्तर काशी में वहाँ शिलान्यासों के भी काम शुरू नहीं हुआ है, फिर भी कुछ ना कुछ तो वहाँ चलता ही रहता है। वहाँ काम शुरू होगा तो वहाँ बहुत बड़ा काम है। वह भगवत संकल्प से एक ऐसा धाम बनेगा उत्तराखंड का कि जो गंगोत्री धाम जाएगा वो श्री लक्ष्मी नृसिंह पंचायतन धाम का दर्शन किए बिना नहीं जाएगा। भगवान लक्ष्मी नृसिंह मध्य में होंगे और पुराणों में जिस पद्धति से वैष्णव पंचायतन का वर्णन है, उस पद्धति से पंचायतन इस समय कहीं नहीं हो रहे हैं। कहीं न कहीं उसमें थोड़ा थोड़ा मनमानापन है। पर दास का विचार है, जहाँ तक पुराणों का अनुशीलन किया है, कि इतिहास पुराण में, धर्म ग्रंथों में, धर्म शास्त्रों में जिस मर्यादा से विष्णु पंचायतन का वर्णन है, उस मर्यादा से वो मंदिर बने। वो मर्यादा ये है, यदा मध्य तु गोविंदः, जब बीच में भगवान हो तो आग्नेयाम गणपम यजेत, अग्नि कोण में गणेश जी। नैऋत्ये तो यजेत सूर्यम, यजेत सूर्यम, नैऋत्य कोण में सूर्य। वायव्ये दुर्गाम यजेत, वायव्य कोण में दुर्गा। और ईशाने च सदाशिवम, ईशान में भगवान शिव। तो ये है पंचायतन। तो वहाँ जिन सोमपुरा ने श्री राम लला का दिव्य मंदिर बनाया है अयोध्या जी में, वे ही लोग उस मंदिर को बनाएंगे। उनको कुछ अग्रिम राशि दे दी गई है। मार्बल का मंदिर बनेगा पूरा, चूना, सीमेंट, लोहा इसका प्रयोग नहीं होगा। और
मध्य में लक्ष्मी नृसिंह होंगे, उनका मंदिर होगा, पूरा शिखरदार मंदिर होगा। और अग्नि कोण में गणेश जी का मंदिर होगा, नैऋत्य कोण में सूर्य भगवान का मंदिर होगा, वायव्य कोण में भगवती दुर्गा का मंदिर होगा और ईशान कोण में भगवान शिव का मंदिर होगा।